एवरीवन, माय नेम इज़ रिया। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर 5 ऑफ क्लास 7 की एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 6। जैसे हम करते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 या 2 का स्क्वायर, हम इसे बोलते हैं 2 का स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसकी पावर क्या है 2। तो 2 पावर है इसलिए हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे इसकी पावर तो 6 है, यानी हम 2 के साथ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है हमें, और फिर जो वैल्यू आएगी वो हुआ आंसर। तो हम करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब कितने टाइम्स हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 4 4 जा 16 और 16 4 जा 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। सो वैल्यू इज 64। 2 रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो हमारा आंसर भी 64। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 9 की पावर 3 मतलब 9 का क्यूब या 9 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। सो 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 की पावर 3 है तो हम 9 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81 और 81 9 जा हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। सो 9 का क्यूब या 9 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 729। सो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के। Let's come to the third part and fourth part of this question. तो let's start. यहाँ पे हमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट में 11 रेज़ टू द पावर 2 यानी 11 का स्क्वायर। तो हम 11 के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो करते हैं। सो 11 के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आता है 121, जो इक्वल है 11 रेज़ टू द पावर 2 यानी 11 के स्क्वायर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 रेज़ टू द पावर 4 मतलब कि 5 के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है हमें इसमें। तो करते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सो 5 5 जा 25 and 5 5 जा 25 and then we multiply 25 into 25, so 625. 5 raised to the power 4 is equal to 625. Now let's come to the next question. सेकेंड क्वेश्चन है अब हमारा एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताया था आपको, जैसे कि 10 रेज़ टू द पावर 4 या 2 रेज़ टू द पावर 6। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन्हें हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमें इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। 6 कितने टाइम्स हमारा 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 6 लगातार है, तो हमारा क्या होगा 6 बेस। 6 हमारा बेस होगा, कितने टाइम्स है ये 1 2 3 4, तो 4 हमारे क्या होगा एक्सपोनेंट। फर्स्ट हमारी ये होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब हर सेकेंड। t हमारा बेस है
और t कितने टाइम्स है 1 2 2 टाइम्स है तो 2 हमारा एक्सपोनेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन b हमारा बेस है और b कितने टाइम्स है 1 2 3 4 तो 4 हमारा हो गया एक्सपोनेंट। तो ये सब हमारी कन्वर्ट हो गए किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका 5 × 5 × 7 × 7। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 डिजिट मिले, यहाँ पे हमें इजीली हमने इनके आंसर कर दिए, लेकिन अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आप जब आप इसे समझ जाओगे तब आपके लिए ये बहुत ईजी बन जाएगा। चलो आप करते हैं। सबसे पहले हम इसे भूल जाते हैं और इसे देखते हैं। 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स और 5 हमारा बेस हो गया। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 5 की पावर या 5 का एक्सपोनेंट हो गया 2। फिर इनटू 7 कितने टाइम्स है हमारा 3 टाइम्स है। 7 हमारा बेस हो गया और कितने टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स है तो 3 हमारा एक्सपोनेंट। इसका आंसर बिल्कुल इजीली निकल गया। तब हमने क्या करा था, तब हम इसे भूल गए थे और हमने इसे करा था, आंसर आ गया था हमारा। और फिर हम इसे भूल गए और इसे देखा तो 7 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इसका एक्सपोनेंट और 7 बेस हो गया और इन दोनों के बीच में क्या साइन हो गया मल्टीप्लाई। तो आपका ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया था, इसी क्वेश्चन में हमें बिल्कुल सेम ही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने हैं। लेकिन उसमें हमें गिवन थे 2 × 2 × 2 × फिर हमें उसे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें एक नंबर गिवन है जिसके सबसे पहले हमें नंबर निकालना है कि किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट है इसका 512। अब सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया है। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से हमने इस नंबर का एलसीएम निकाल दिया। यहाँ पे ये 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है, तो हम सबसे पहले 2 को काउंट कर लेंगे कितने बार 2 आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स जब हमने 2 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 512। लेकिन हमें ये नहीं बताना है कि कितने टाइम्स किस नंबर को मल्टीप्लाई करा, हमें ये जो नंबर आया है ना इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है हमसे, तो हम करेंगे। हमारा बेस हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इसमें सिर्फ 2 है तो हमारा 2 बेस हो जाएगा। और कितने टाइम्स 2 है 9 टाइम्स, तो 9 हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट यानी पावर। 2 raised to power 9 is equal 2 raised to the power 9 is equal to 512। तो हमारा आंसर आया 2 raised to the power 9। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो पहले सेकंड पार्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे।
किससे डिवाइड हो रहा है ये? 7 से। कितने पर? 49 पर। अब 49 दोबारा 7 से हो रहा है 7 पर, और 7 दोबारा 7 से हो रहा है। कितने टाइम्स 7 आया? 3 टाइम्स। इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7, और हमारा बेस क्या होगा फिर? 7, और ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो हमारी एक्सपोनेंट होगा 3, and 7 raised to the power 3 is equal to 343. Now 7 raised to the power 3 is our answer of second part. Now move to third part. इसमें हमारा क्वेश्चन है 729। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सो ये 3 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले, तो हम करते हैं 3 2s are 6, 1 left 4 3. Now ये दोबारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम करते हैं 3 8s are 24 and 3 1s are 3. अब ये दोबारा 3 से हो रहा है, 3 2s are 6, 2 लेफ्ट और 3 7s are 21. अब ये दोबारा 3 से ही हो रहा है, 3 9s are 3 3s are and 3 1. Now how many times 3 comes? 1 2 3 4 5 6. 6 times 3 comes. So 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. This is equal to this. 3 हमारा बेस हो जाएगा। कितने टाइम्स कम हुआ ये? 6 टाइम्स, तो 6 हमारा एक्सपोनेंट। 3 raised to the power 6 is equals to 729. Now let's come to other part of this question. हम चलते अपनी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेन एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इन ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर हमें बताना है, लेकिन हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें सबसे पहले इन्हें एक्सपेंड करना पड़ेगा, और फिर जो नंबर आएगा उनमें से ये ग्रेटर पता चलेगा, तभी इसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले 4 रेज़ टू द पावर 3 को एक्सपेंड करते हैं। 4 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 जा 16, या 4 इंटू 4 16 इंटू 4 16 इंटू 4 64. So 4 raised to the power 3 की वैल्यू आ गई 64. अब 3 raised to the power 4 की वैल्यू निकालनी है। 3 raised to the power 4 का मतलब है 3 के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 4 टाइम्स। 3 3s are 9 and 3 3s are 9 and 9 9s are 81. So 3 raised to the power 4 की वैल्यू आ गई 81. अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि 64 81 से लेस है। 64 is less than 81. Therefore 4 raised to the power 3 is less than 3 raised to the power 4. So इसमें ग्रेटर कौन हो गया? 3 raised to the power 4. अब अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। 5 raised to the power 3, 5 की पावर है 3। अब इसे हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 5s are 25 इंटू 5, तो क्या आएगा? 125. ओके, तो 5 raised to the power 3 की वैल्यू है 125। ये आपको क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी
5 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू आ गई 125, और फिर 3 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू अब हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे। 3 की पावर 5 यानी 3 के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। सो अब हम करते हैं 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 3, 9 9 ज़ा 81 इंटू 3। अभी हमें 81 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 8 इंटू 3 या 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। So 81 into 3 is equal to 243. So 243 किसके इक्वल है, 3 रेज टू द पावर 5 के। So अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें से बड़ा है 243, यानी 3 रेज टू द पावर 5 इसमें से ग्रेटर है और 5 रेज टू द पावर 3 इज स्मॉलर। So 125 is smaller than 243. Therefore 5 raised to the power 3 is smaller than 3 raised to the power 5. अब आपको ये समझ आ गया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट है 2 रेज टू द पावर 8 एंड 8 रेज टू द पावर 2। तो हम सबसे पहले 2 रेज टू द पावर 8 को सॉल्व करते हैं। 2 रेज टू द पावर 8 का मतलब है 2 को 8 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमने 2 को 2 से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सो अगर हम 2 को 3 टाइम्स लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 8। और यहाँ पे अब हमारे पास 2 टाइम्स 2 बच गया, तो हम 2 2 ज़ा 4 ले लेंगे। 8 8 ज़ा 64 एंड 64 इंटू 4 की वैल्यू अभी हमें फाइंड करनी है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 64 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25। सो हमारी वैल्यू आई 256, जो किसकी इक्वल है, 2 रेज टू द पावर 8 के इक्वल है। अब हम करेंगे 8 रेज टू द पावर की 2 वैल्यू। सो 8 रेज टू द पावर 2 यानी 8 इंटू 8, 8 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किसके साथ, 8 के साथ। सो 8 8 ज़ा 64। Now we can clearly see 256 is greater than 64. 256 is greater than 64. Therefore इसका मतलब है 2 रेज टू द पावर 8 बड़ा है किससे, 8 रेज टू द पावर 2 से। तो यहाँ पे हमारा कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ी होगी, 2 रेज टू द पावर 8। नाउ हम मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे 100 रेज टू द पावर 2 को। 100 रेज टू द पावर 2 का मीनिंग है 100 की 100 के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स। सो अगर हम 100 की 100 के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10,000। ओके, अब 100 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 10,000। अब हम सॉल्व करेंगे इसे, यानी
2 रेज़ टू द पावर 100। 2 की पावर कितनी है अब 100। तो ये हमारे लिए बहुत हार्ड होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम 2 की 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 10 की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 को 2 के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो हमने कर दिया। अब एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमने 2 के साथ 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी होगी, तो निकालते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। यानी अगर 2 की पावर 3 यानी 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा जाए तो 8 आएगा। सो हमारे पास यहाँ पे 3 2 और है, तो इनकी वैल्यू भी 8 होगी, और ये 3 टाइम्स और है 2, तो हम इसकी वैल्यू भी 8 होगी, और 2 एज इट इज़। यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2, 1 2 3 4। अब 8 8 ज़ा 64 और 8 2 ज़ा 16, and 64 इंटू 16 इज इक्वल्स टू, अभी हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, 64 इंटू 16, 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36 प्लस 2 38 इंटू 1 4 ज़ा 4 and 1 6 ज़ा 6. Now add them. 4 and 8 plus 4 is equals to 12. So 6 plus 3 is equal to 9. 9 plus 1 is equals to 10. So 64 into 16 is equals to 1024. यानी 2 रेज़ टू द पावर 10 की वैल्यू आ गई 1024। अगर 2 रेज़ टू द पावर 10 की वैल्यू ही 1024 है, तो 2 रेज़ टू द 100 की पावर कितनी होगी, हमें ये निकालने के लिए 1024 को कितने टाइम्स और मल्टीप्लाई करना होगा, 9 टाइम्स उसके साथ ही और मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, ऐसे सो ऑन 10 टाइम्स। 10 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 100 रेज़ टू द पावर 2 की वैल्यू आ गई इतनी, और अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों 10,000 से ग्रेटर होंगे। 10,000 से क्या होंगे, ग्रेटर। तो हमें क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज़ टू द पावर 2। सो इसमें हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ, 2 रेज़ टू द पावर 100। और अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के 5th पार्ट की तरफ। नाउ द 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 रेज़ टू द पावर 10 एंड 10 रेज़ टू द पावर 2। यानी 2 रेज़ टू द पावर 10 का मतलब है 2 की किसके साथ, खुद के साथ, 2 के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स, क्योंकि उसकी पावर क्या है 10, इसलिए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स हो गया, 3 6 टाइम्स, 7 8 9 and 10 times. So 3 times 2 is equals to 8. Now this 3 times 2 is equals to 8, and now this 3 times 2 is equals to 8, and 2 as it is. So हमारे पास कितने बार टाइम से 8 आ गया, 1 2 3, और एक 2 भी बच गया। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2,
8 8 64 and 8 2 16. Now again we multiply 64 into 16. Now multiply. 6 4s are 24. 6 6 are 36. 36 plus 2 is equals to 38. 1 4s are 4. 1 6 are 6. Now add them. 4 as it is. 8 plus 4 is equals to 12. And 6 plus 3 is equal to 9. 9 plus 1 is equals to 10. Now we see 64 into 16 is equals to 1024. So 2 raised to the power 10 की वैल्यू आ गई 1024. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 10 रेज टू द पावर 2 की, यानी 10 की 10 के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। सब करते हैं। 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100. वी कैन क्लियरली सी, हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 1024 जो है बड़ा है किससे? 100 से, यानी 2 raised to the power 10 is greater than 10 raised to the power 2. Now it's time to move our next question.